शाह के सबसे भरोसेमंद चेहरे पर अटकी बंगाल की कुर्सी। ममता के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन का नाम सबसे आगे। योगी के पैर छू कर लिया था आशीर्वाद, अब सीएम बनने की चर्चा। हिंदुत्व के चेहरे पर बीजेपी का दांव, शाह की रणनीति से हलचल। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई बड़े नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल जिस चेहरे को लेकर के मची हुई है वो है शुभेंदु अधिकारी है। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्हें ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है और जिन्होंने चुनावी मंच पर योगी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। अब चर्चा तेज है कि अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व बंगाल की कमान उन्हीं के हाथ में सौंप सकते हैं। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अचानक हलचल बढ़ गई है और टीएमसी खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी नेतृत्व के सामने मुख्यमंत्री पद के लिए कई बड़े नाम पहुंचे थे। इनमें रूपा गांगुली, अग्निमित्रा पाल, दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य जैसे चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी के भीतर महिला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के भी चर्चा हुई, क्योंकि ममता बनर्जी लंबे समय से बंगाल की सबसे बड़ी महिला राजनीतिक चेहरा रही है। इसी वजह से अग्निमित्रा पाल और रूपा गांगुली के नाम पर भी मंथन हुआ, लेकिन इन सबके बीच शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा तेजी में आगे बढ़ता दिखाई दिया है। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने ममता के खिलाफ सबसे आक्रामक मोर्चा संभाला। 2021 में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को चुनौती देकर उन्होंने पूरे बंगाल की राजनीति का रुख बदल दिया है। अब 2026 में भी भवानीपुर जैसे बड़े राजनीतिक मैदान में उन्होंने ममता को कड़ी चुनौती देकर अपनी ताकत और बढ़ा दी है। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर उन्हें सबसे मजबूत हिंदुत्व चेहरा माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की भी है जब चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर योगी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। बीजेपी समर्थक अब उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि शुभेंदु मुख्यमंत्री बने तो बंगाल में योगी मॉडल जैसा सख्त प्रशासन देखने को मिल सकता है। अपराध, बवाल और घुसपैठ जैसे मुद्दे में फिर से बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह भी शुभेंदु अधिकारी का आक्रामक शैली और संगठनात्मक पकड़ से काफी प्रभावित बताए जा रहे हैं। शुभेंदु लगातार हिंदुत्व और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी का बड़ा वर्ग उन्हें बंगाल का सबसे मजबूत चेहरा मान रहा है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब पूरी नजर इसी बात पर टिकी है कि बीजेपी आखिर बंगाल की कमान किस चेहरे को सौंपती है।